परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी की दिव्य उपस्थिति को साक्षी मानते हुए माँ गायत्री के पावन मंत्र के साथ मैं अपनी बात को आरंभ करना चाहता हूँ। माँ गायत्री का ये पवित्र पुनीत पावन ईश्वरीय मंत्र एक बड़े गंभीर और सार्थक संकल्प को लेकर के अवतरित हुआ मंत्र है। याद दिलाने का मंत्र है कि मनुष्य का जीवन हमको मिला, 6 खरब अन्य प्राणियों को मिला। ये मनुष्य का जीवन एक सौभाग्य के रूप में भी मिलता है और एक संभावना के रूप में भी मिलता है। संभावना ऐसी जहाँ पर यदि हमारे जीवन का व्यक्तित्व का वो द्वार खुल जाए जो पतन की ओर, पाप की ओर, पराभव की ओर जाता है, तो इसी मनुष्य के जीवन को दुष्ट बनते, अपराधी बनते, पापी बनते, पशु बनते, प्रेत बनते, पिशाच बनते वक्त लगता नहीं। और उसी मनुष्य के जीवन के अंदर एक संभावना वो भी है जहाँ पर चिंतन आलोकित हो, भावनाएं उदार हों, व्यक्तित्व परिष्कृत हों, तो उसी मनुष्य को हम लोग महापुरुष, महामानव, सिद्ध संत, मुनि, ऋषि बनते देख सकते हैं। नीचे गिर गए तो पशु हो जाते हैं और ऊपर उठ गए तो परमात्मा कहाते हैं। दोनों ही संभावनाएं व्यक्ति अपने साथ लेकर के आता है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें, इफ़ वी इवैल्यूएट फ्रॉम साइंटिफिक पर्सपेक्टिव, देयर इज़ ओनली ए डिफरेंस ऑफ 0.1% इन द जीनोम ऑफ ह्यूमन एंड चिंपैंजीज। वो जो 0.1% का डिफरेंस है वही एक पशु को परमात्मा बनाता है, इंसान को भगवान बनाता है, नर को नारायण बनाता है, मानव को माधव बनाता है और अंगुली माल को बुद्ध बनाता है। किसी ने लिखा है, दिनकर ने, पूंछ झड़ी रोमांत झड़े, पशुता का झड़ना बाकी है। बाहर से तो व्यक्ति बदल गया, हम लोग एप थे और आज इंसान बन गए। पूंछ झड़ी रोमांत झड़े, पशुता का झड़ना बाकी है। बाहर बाहर तन संवर गया, मन का संवरना बाकी है। वो जो मन को संवरने का ज्ञान है, मंत्र है, विज्ञान है, उसी को हम लोग गायत्री मंत्र के नाम से जानते हैं। हमारे चेतना का, हमारे व्यक्तित्व का, हमारी भावना का, हमारे दृष्टिकोण का रूपांतरण इस तरह से हो कि इसी मनुष्य के जीवन के अंदर देवत्व का उदय हो सके, इस भाव को जगाने का मंत्र गायत्री का मंत्र है। एक बार स्थिरचित्त शांत मन के साथ पूज्य गुरुदेव से, वंदनीय माता जी से, माँ गायत्री से यही याचना, यही प्रार्थना, यही अभ्यर्थना कि जीवन शांति, सद्भाव, शुभ मंगल कल्याण की ओर बढ़े, सद्भाव का, सद्कर्म का, सत्प्रवृत्ति का पथ प्रशस्त हो। इस भाव के साथ माँ गायत्री का पावन मंत्र साथ साथ ओम स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य देवीय संरक्षण में आज का अत्यंत ही पुनीत अवसर इंडियन योगा एसोसिएशन और देव संस्कृति विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आज अंतर्राष्ट्रीय योग शिखर सम्मेलन का हिस्सा हम लोग बन रहे हैं। मित्रों, आज देवभूमि उत्तराखंड की इस पावन भूमि पर उपस्थित हो पाने का सौभाग्य हमको मिला। ऐसी भूमि मैं कहूँगा कि पूरे विश्व में शायद ही कहीं अन्यत्र हो जिसको गंगा के अवतरण का सौभाग्य मिला हो, नगाधिराज हिमालय को धारण करने का सौभाग्य मिला हो, जिसकी छाती को चीर करके अलकनंदा, मंदाकिनी, नंदाकिनी, भागीरथी, ये सारी की सारी नदियाँ आध्यात्मिक प्रवाह के साथ बहती हुई, विस्तार देती हुई नजर आती हैं। वो भूमि जहाँ से संतों की, साधकों की, योगियों की, तपस्वियों की एक नहीं बल्कि सहस्रों श्रृंखलाओं ने एक बार नहीं बल्कि अनेकों बार जन्म लिया। भगवान राम की तपस्या की भूमि, आचार्य शंकर की तपस्या की भूमि, भगवान नर के, भगवान नारायण की तपस्या की भूमि, महर्षि पतंजलि के, उनके ज्ञान की, साधना की तपस्या की भूमि। उस भूमि पर आज उपस्थित हो पाने का सौभाग्य हमको मिला जहाँ पर परम पूज्य गुरुदेव ने, परम वंदनीय माता जी ने अपने ज्ञान को, चिंतन को, चेतना को, दर्शन को, अध्यात्म को शिखर पर, उत्कर्ष पर पहुँचाया। एक ऐसी भूमि जहाँ पर इस युग के महानतम ऋषि
पूज्य गुरुदेव को, वंदनीय माता जी को, जिनका दिया ये गायत्री परिवार आज 80 देशों में 15 करोड़ गायत्री परिजनों तक, 5000 संस्थानों तक फैल चुका है, पहुंच चुका है। मुझे याद आता है कि जब बिरला जी के सुपुत्र पूज्य गुरुदेव से मिलने के लिए गए, सन 51 की बात है, गुरुदेव के चरणों में उनने 11 करोड़ रुपए रखे और गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव आप सोने का मंदिर बनाइए। पैसे गुरुदेव ने लौटाए। उन्होंने कहा कि बेटा, वसंत नाम था, वसंत पैसे में छूता नहीं, तेरे लूंगा नहीं। एक बात बता कि भगवान सोने के मंदिर में बैठे और बाहर व्यक्ति को खाने को न मिले तो भगवान को कैसा लगेगा? बोले बनाना है तो तू स्कूल बना, कॉलेज बना, हॉस्पिटल बना, वो भगवान के मंदिर है। बोले हमें बिठाना होगा तो भगवान को सोने के मंदिर में नहीं, लोगों के दिल के अंदर बिठा करके आएंगे। लोग उनसे मिलें और उनको लगे कि आज हम लोग मंदिर होकर के आए। तो एक नहीं, मैं कहूँगा 15 करोड़ मंदिर बनाने वाले परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी की भूमि पर उपस्थित हो पाने का ये सौभाग्य हमको मिला है। और ये सौभाग्य आज शतगुणित हो गया, क्योंकि आज योग के क्षेत्र में जितने भी ज्ञान और विज्ञान के शिखर हो सकते हैं, वो सारे के सारे एक साथ इस देव संस्कृति विश्वविद्यालय के सभागृह के अंदर विद्यमान है। और देव संस्कृति विश्वविद्यालय की ओर से मैं अपने सौभाग्य को सराहता हूँ कि आज के दिन देव संस्कृति विश्वविद्यालय को अवसर मिल पाया कि इतने ज्ञान के शिखरों को एक साथ सुन पाने का अवसर उस विषय पर मिल रहा है जिसको न केवल हम लोग भारत की आध्यात्मिक विरासत कह सकते हैं, योग, बल्कि मैं आज की परिस्थितियों में यदि उसकी समीक्षा करूं, मूल्यांकन करूं, तो मैं कहूंगा जो योग का विषय है वो भारतीय अस्मिता के जागरण का विषय है, भारतीय सांस्कृतिक स्वाभिमान, भारतीय आध्यात्मिक स्वाभिमान के जागने का विषय, उसके नवोन्मेष का, उसके नवोत्थान का विषय। आज का दिन ये याद दिलाने का विषय है कि हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि उस भूमि पर जन्म लेने का अवसर मिला जहां से कभी योग की धाराओं ने जन्म लेना स्वीकार किया। हम सोच करके तो देखें कि ये भूमि वो भूमि है जहां पर आध्यात्मिक अभिप्सा ने, तत्व ज्ञान ने, वेदांत ने, सांख्य ने, योग ने, तप ने, ज्ञान ने, विज्ञान ने, आस्था ने, विश्वास ने, अध्यात्म ने, इन सारे विषयों ने उस समय में बहना स्वीकार किया जिस समय में इंसान को इंसान होने का भान भी नहीं था। पूर्व में, यूरोप के देशों में, अमेरिका के देशों में, उन देशों में तो बाद में जाकर के वो लहरें टकराई, पहले उसने आकर के इस देश को, इस भूमि को अपना निवास स्थान बनाया। योग, तप, ज्ञान, विज्ञान, यदि यहाँ से मानवीय उत्कर्ष का एक प्रकाश न बहा होता, जिस प्रकाश के संसर्ग में आकर एक पैशाचिक प्रवृत्तियों वाला मनुष्य देवी संभावना वाले अवतार में बदल जाता है, तो क्या इंसान इंसान बन पाया होता? आप सोच करके देखिए कि पूरी विश्व मानवता को जो सबसे बड़ा उपहार भारत ने दिया वो ये दिया कि उसने मानव को मानव बना करके दिखाया, और उससे बढ़ करके उपहार दूसरा हो नहीं सकता। उस भूमि से ये मंत्र गूंजा, निनाद हुआ, एक आध्यात्मिक योग पद्धति ने, साधना पद्धति ने आकार पाया, उसका नाम है योग। और वो जो योग है, मैं सही कहूँगा तो गायत्री परिवार का जो मूल मंत्र गुरुदेव ने दिया, मनुष्य में देवत्व का उदय, धरती पर स्वर्ग का अवतरण, वही योग का विज्ञान है। हमारे अंदर, चित्त के अंदर जो कुसंस्कार छाए हुए हैं, उनकी शुद्धि होती है तो व्यक्ति का व्यक्तित्व निकल करके आता है, निखर करके आता है। जब पातंजलि दूसरे अध्याय में कहते हैं तो यही कहते हैं, क्लेश मूले कर्माशयो दृष्ट दृष्ट जन्म वेदनीय सति मूले तद्विपाको जाति आयु भोग। वो जाति आयु भोग जब तक मिलते रहेंगे, जब तक कर्माशय रहेगा, उसकी शुद्धि नहीं होगी तो जीवन में किसी तरह की प्रगति को कर पाना संभव नहीं। हमारे कर्मों की शुद्धि का जो विज्ञान है वही योग का विज्ञान है, उसके अतिरिक्त और कोई विज्ञान नहीं। उस विज्ञान को आज स्वरूप देने का सौभाग्य, उसको एक बड़े मंच पर पहुंचा पाने का सौभाग्य गायत्री परिवार को, देव संस्कृति विश्वविद्यालय को मिला। उसके लिए मैं इंडियन योगा एसोसिएशन को हार्दिक रूप से धन्यवाद देता हूँ। एक छोटी सी घटना मुझे याद आती है, सुना करके मैं बात को समाप्त करूँगा। और ये घटना सत्य है, 1912 की घटना है। घटना महाराष्ट्र के बहुत छोटे से शहर की है। दो भाई थे, दोस्त थे, भाई की तरह से रहा करते थे। 600 रुपये की पूंजी थी, उन लोगों ने व्यापार किया। व्यापार करने में उनको उस समय में 1 करोड़ के करीब रुपए प्राप्त हुए। बहुत बड़ी मुद्रा थी। लेने के लिए मुंबई जाना था, दोनों मुंबई के लिए निकले। जब मुंबई पहुंचे तो एक जो दोस्त था उसके मन में लालच आ गया। उसने अपने दूसरे दोस्त की हत्या कर दी, लाश को समुद्र में फेंक दिया, वापस लौट करके आया। जब लौट करके आया तो परिवार के पास गया, बोला वो लौटा नहीं। बोले अरे तुम्हारे साथ तो गया था। बोले नहीं, मुझसे पहले ही लौट आया था। वो समय ऐसा था कि जब रास्ते में जंगली जानवर मिलते थे, डाकू भी होते थे,
तो उन परिवार वालों को लगा कि शायद हो सकता है कि पहले निकला हो, रास्ते में मर गया हो। उसने अपने पास से 10,000 रुपये निकाले और दिए। उनके मन में यदि थोड़ी सी शंका थी तो वो भी चली गई। उन्होंने कहा कि आप ये रखिए और घर में किसी चीज़ की आवश्यकता होगी तो अपना ध्यान रखिएगा। परिवार वाले भूल गए बात को। 2-3 वर्ष के बाद ये बहुत बड़ा व्यापारी बन गया। इसके घर में बालक का जन्म हुआ और उस पुत्र को वो अपने से ज़्यादा प्रेम करता था। पुत्र 18 साल का हुआ। 18 साल का होते से ही बीमार पड़ा और उस बीमारी को दूर करने में जितनी जमा पूंजी इनकी हो सकती थी इनने लगाई। सारे पैसे लगा दिए, डॉक्टर को दिखा दिया, भारत के बाहर चले गए, नीम को दिखाया, हकीम को दिखाया, वैद्य को दिखाया। और एक दिन ऐसा आया कि जितनी घर की जमा पूंजी थी सब बिक गई। 600 रुपये लेकर के पुत्र के बिस्तर के सिरहाने बैठ करके रो रहे थे कि जो था चला गया। इतनी देर में उनका जो लड़का था वो बिस्तर पर खड़ा हुआ और जोर से हंसा। पहचाना मुझे? पहचानना क्या है, तू तो मेरा पुत्र है। बोले मैं तुम्हारा पुत्र नहीं हूँ, मैं तुम्हारा वो दोस्त हूँ जिसकी तुमने हत्या कर दी थी। बोले अब उतने ही पैसे तुम्हारे पास बचे हैं जितने हम लोगों ने साथ लेकर के यात्रा करी थी। मेरे चलने का समय हो गया। प्राण त्याग दिए। जो संस्कार हैं और कर्म हैं वो बाहर से हस्तक्षेप नहीं करते, मनुष्य के चित्त के अंदर से दस्तखत देते हैं। यथा धेनु सहस्रेषु वत्सो गच्छति मातरः तदा यच्च कृतम कर्म कर्तारम अधिगच्छति। वेदव्यास ने कहा है कि जिस तरीके से बछड़े को ये नहीं बताना पड़ता कि उसकी माँ कहाँ है, वैसे ही कर्म को ये नहीं बताना पड़ता कि उसका कर्ता कहाँ है। हमें कभी छोड़ता नहीं। और उस कर्म को बदलने का जो विज्ञान है वो योग का विज्ञान है। हम लोग देव संस्कृति विश्वविद्यालय की परिधि में इसलिए हैं कि वो जो मूल भाव है उसको जन जन तक पहुंचा सकें। आज का दिन सौभाग्य के स्मरण के भाव को लेकर के आया और एक संकल्प को जगाने के भाव को लेकर के आया। इस संकल्प को जगाने के भाव को लेकर के आया कि हजारों मशालें आज यहाँ पर बैठी हैं, पर संसार में अंधेरा पर्याप्त है। हर एक को निकल कर इस संसार को भारतीय अध्यात्म के भाव से अभिपूरित करने की आवश्यकता है। और वो समय अब धीरे धीरे करके विश्व की परिधि के ऊपर, विश्व के क्षितिज के ऊपर छाता चला जा रहा है। एक छोटी कविता जो दिनकर ने वर्षों पहले लिखी थी उसको सुना करके बात को समाप्त करूंगा। और लिखी उनने आज ही के दिनों के लिए थी। उनने लिखा कि अभी तो एक ही चीज़ शुरू हुई, अभी तो सिर्फ योग जागा है। तो उनने कहा अभी पहली आहुति है, अभी पहली आहुति है, यज्ञ जरा चलने दो, दो हवा देश की आग जरा जलने दो। जब हृदय हृदय पावक से भर जाएगा, जब हर व्यक्ति के अंदर भारतीय स्वाभिमान की आग आ जाएगी, जब हृदय हृदय पावक से भर जाएगा, भारत का पूरा पाप उतर जाएगा। देखोगे, आगे लिखते हैं, देखोगे प्रलय कितना चंड होता है, देखोगे प्रलय कितना चंड होता है, असिवंत हिंद कितना प्रचंड होता है। अभी तो समय आने वाला है। देखोगे प्रलय कितना चंड होता है, असिवंत हिंद कितना प्रचंड होता है। वो असुर जो सुर समझ आज हम पर हंसते हैं, वंचक श्रृगाल भूंकते सांप डसते हैं। वो लोग ये समझते हैं कि ये तो बड़े मीक हैं, माइल्ड हैं, इनको कुछ भी कहा जा सकता है। वो असुर जो सुर समझ आज हम पर हंसते हैं, वंचक श्रृगाल भूंकते सांप डसते हैं, कल वही कृपा के लिए हाथ जोड़ेंगे, भ्रिकुट विलोक दुष्टता द्वंद्व छोड़ेंगे। छोड़ना तो पड़ेगा। तो हम लोग क्या करें? जो जाग गए हैं वो देश को जगाएं, विश्व को जगाएं, दुनिया को जगाएं, संस्कृति को जगाएं। उनके लिए कहते हैं गरजो गरजो अंबर को भर दो रणोच्चारों से, क्रोधांधरोर हाकों से हुंकारों से। अब आ ही पड़ी है सिर पर तो नहीं मरना है, अब आ ही पड़ी है सिर पर तो नहीं डरना है। जन्मे हैं एक बार, दो बार नहीं मरना है। एक बार तो दे ही दिया सौभाग्य भारत की भूमि पे जन्म लेने का। इस सौभाग्य को सफल बनाने का समय आ रहा है। गरजो गरजो हिमाद्रि के शिखर तुंग पाटों पर, पश्चिमी पूर्वी घाटों पर। और ये सौभाग्य है, हिमाद्रि के शिखर पर हम लोग बैठे हैं, पश्चिमी घाट पर सुबोध जी बैठे हैं, पूरा भारत तो आज यहाँ है ही। गरजो हिमाद्रि के शिखर तुंग पाटों पर, गुलमर्ग विंद पश्चिमी पूर्वी घाटों पर, गरजो समुद्र की लहरों ज्वार भाटों पर, गरजो गरजो मीनारों और लाटों पर। क्या गरजो? साधना स्वयं शोणित कर धार रही है। ये समय ऐसा है जब साधना को पुरुषार्थ दिखाने का समय है। साधना स्वयं शोणित कर धार रही है, सतलुज को साबरमती पुकार रही है।
ये समय उस पुकार को सुनने का, भारत को जगाने का, उस भाव को धारण करने का और यहाँ से संकल्प को लेकर के जाने का है। आप सभी जो दूर दूर से आए, सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें